हाँ तो नमस्कार जी, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए उतावले हो रहेंगे। आज की इस नए वीडियो में हम द्विघात समीकरण यानी पार्ट 4 को ऑब्जेक्टिव लेकर आए जो एग्जाम में पूछा जाता है। चैप्टर 4 का मैं 2 पार्ट करूँगा। पार्ट 1 इस वीडियो में है और अगले कल नेक्स्ट दिन में पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा। तो इस वीडियो में हम 20 प्रश्न का ही जिक्र करेंगे और 20 प्रश्न वही है जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। आप देखिए कि आपसे कितना बनता है या आप कितना नया सीख रहे हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए, पहला प्रश्न है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा। हम पहले आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि द्विघात बहुपद से ही द्विघात समीकरण का निर्माण होता है। बराबर में अगर जीरो लगता है तो द्विघात समीकरण कहलाता है और जीरो नहीं लगता तो द्विघात बहुपद कहलाता है। दोनों सेम ही है। द्विघात बहुपद की घात पूछे तो 2, शून्यक पूछे द्विघात बहुपद का तो भी आपको 2 लिखना है। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको इसका व्यापक रूप समझ में आना चाहिए। व्यापक रूप होता क्या है? व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी होता है, जहाँ ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्या। यहाँ से ए का मान लेना है आपको, बी का मान लेना है और सी का मान। इसमें एक सूत्र का प्रयोग होगा जिसका नाम है विवेचक डी। विवेचक का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। इस पर बहुत सारे मेथड हल होते हैं। ठीक है, इसी पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको कुछ नहीं लॉग रहा था, एक तो रहता ही होगा। तो a बराबर हुआ 1 और b बराबर हुआ माइनस का 5 और c बराबर क्या और 7 है। इस तरीका के अगर प्रश्न अगर कभी आपको देखने लगे कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान, तो फट से आपको निकालना है 2 चीज़ें, अल्फा प्लस का बीटा और अल्फा इंटू का बीटा, यानी शून्यकों का योग या शून्यकों का गुणनफल। इसके बराबर सूत्र माइनस बी बटा ए और इसके बराबर सी बटे का ए होता है। ठीक है, देखिए बी का मान कितना? -5, एक माइनस यहाँ से 5 प्लस का हो जाएगा और ए का मान कितना? 1 है, यानी कि 5 आएगा। फिर सी बटे का सी का मान 7 है और ए का मान 1 है, यानी 7 आएगा। हमें पता चल चुका है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 5, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है? 7 आ गया। तो हमें निकालना क्या है? 1 बटे का अल्फा और 1 बटे का बीटा। ठीक है, तो इसके बराबर क्या होगा? अल्फा प्लस का बीटा और बटे का अल्फा इंटू बीटा। इसको याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, कि देखो अगर भिन्न का जोड़ करोगे तो वही आएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आएगा। अल्फा से अल्फा कैंसिल तो यहाँ पे बीटा और बीटा से बीटा कैंसिल तो यहाँ पे अल्फा। इसी को सीधा करके लिख देगा अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा बटे का अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, हमने इस प्रश्न को पूरा डिटेल में दिया है और आगे चलकर हम इसे शॉर्ट करेंगे थोड़ा सा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 5 है। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना? 7, यानी 5 बटे का 7 है। ऑप्शन में देखिए बी है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होगा? द्विघात बहुपद यानी 2, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। तीसरे प्रश्न, यदि a और b बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 के मूल हो तो 1 बटा ए प्लस 1 बटा का बी। वही प्रश्न है, सिर्फ यहाँ पे क्या किया है? ABCD को चेंज कर दिया है, यानी अल्फ़ाबेट चेंज है। ठीक है ना, यहाँ पर शून्य का अल्फ़ा और बीटा था और अब ए और बी है। तो उसी तरीके से आपको निकाल लेना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आपको क्या दिया? ए प्लस का बी दिया। तो ए प्लस बी बराबर सूत्र तो माइनस बी बटा ए होगा। देखिए यहाँ पर से b का मान कुछ नहीं तो माइनस का 1 होगा, माइनस यहाँ पर है, यानी कहने का मतलब कि प्लस का 1 बटे में भी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, अर्थात 1 आएगा। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया? 1 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो c बटा है, c का मान भी -1 है और इसका भी 1 होगा। a का मान तो भागा देंगे तो माइनस का 1 है। अब निकाल सकते हैं ना, इसके बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस का b बटे में a इंटू बी, यानी मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। देखिए मूलों का योगफल का सूत्र क्या मान कितना आया था? 1 और मूलों का गुणनफल का -1, भागा देंगे तो आएगा माइनस का 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको एग्जाम में हल करना है। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 का मान क्या होगा? इसके लिए मैं बेहद इंपॉर्टेंट ट्रिक लेकर आया हूँ। देखिए सिर्फ आपको करना क्या है, इसका 2 फैक्टर आपको करना है। इस तरीक़ा से रहता, आपको पहले a को c से गुना करना। अगर x स्क्वायर का गुणांक रहता है ना तो उसको हम c वाला से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 6 हो जाएगा। अब 6 को आपको 2 ऐसे भाग में तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए। ठीक है, तो 3 दूनी का कितना आ गया? 6। बस इतना आपको रखना है। तो 1 को 2 रखिए, 1 को 3 रखिए, दोनों को माइनस में कर लीजिएगा। ऐसा ही आपको रखना है। ठीक है ना, अब यहाँ आप दोनों का चिन्ह देखिए, क्या है चिन्ह? यहाँ पर क्या है? माइनस है ना,
तो यहाँ पर माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या है माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यानी एगो हो जाएगा 2 और एगो हो जाएगा 3x का मान। तो देखिए यहाँ पर मिल रहा है ऑप्शन में देखिए एक मिल रहा है x बराबर 3, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 5वां, यदि अल्फा कॉमा बीटा द्विघात बहुपद f इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मान क्या हो, यानी मूलों का गुणनफल आपको निकालना है। तो यहाँ से आइए a बराबर निकालते, a का मान कुछ नहीं तो 1 रहता है, b का मान कितना -7 और c का मान कितना है 10 है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है माइनस का b और बटे का a। b का मान यहाँ पे -7 एक माइनस फार्मूला से हो जाएगा प्लस का 7 और a का मान कितना 1 है, अर्थात यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर पूछा है तो हम भी इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो 7 7 कितना होता है 49 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो गया। चलिए हमने 5 प्रश्न तो देख लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा था अपने दोस्तों के पास से शेयर करें, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं आपको छठे प्रश्न को लेकर के, छठे प्रश्न की ओर हम चलते हैं। देखिए छठा प्रश्न क्या है, यदि बहुपद p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक a और b, यहाँ पे अल्फा और बीटा की जगह क्या दिया a और b हो तो a b का मान क्या होगा, a b यानी अल्फा इंटू बीटा अर्थात शून्यकों का गुणनफल आपसे पूछ रहा है। तो फिर भी उसी तरीके से आपको a निकालना है, a का मान 1, b का मान कितना हो जाएगा -2, c का मान कितना होगा 5 होगा। आपने सब्जेक्टिव पढ़े होंगे अपने क्लास में, यानी कोचिंग ट्यूशन यानी पढ़े होंगे ना, तो आपको सब्जेक्टिव बताया गया होगा इस तरीक़ा से। अब देखिए यहाँ पर निकालना क्या, अल्फा इंटू बीटा की जगह है a इंटू बी, तो a इंटू बी यानी शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या था c बटे a। c का मान कितना है 5 है, a का मान कितना 1 है, तो भागा लगाएंगे तो आ जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है a, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। सातवां प्रश्न, यदि द्विघात समीकरण p इंटू एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 के शून्य के अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। फिर से आपको पूछा शून्यकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या बताया था अभी हम, माइनस का b बटे का a। यहाँ पे देखिए माइनस का b का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये माइनस का 3 और a का मान कितना है 2 यानी माइनस का 3/2 आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कहाँ है डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आठवां प्रश्न, द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस का सी बराबर 0 के मूलों का योग निम्नलिखित में कौन होगा। तो मूलों का योग पूछे या तो अल्फा प्लस बीटा पूछे, दोनों का बात क्या है बराबर है, अल्फा प्लस बीटा ही निकालने बोला है तो माइनस बी बटे का ए सूत्र लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए b का मान कितना है q है तो माइनस का q, a का मान कितना है p है तो यहाँ पे p यानी माइनस q/p हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमें दिखाई दे रहा है। अब भागिए नहीं कहीं, आप इसे पूरा देख कर जाइए, आपको समझ में आएगा। द्विघात समीकरण से अगर एक भी क्वेश्चन छूट गया तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास इसे कभी शेयर नहीं करना। चलिए नौवां प्रश्न, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या होगा। फिर से वही पूछ रहा है मूलों का योग है। आइए मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, जो भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ एग्जाम में ये पूछ चुका है प्रश्न को, ठीक है। आप इसे देख ले किस तरीक़ा से द्विघात समीकरण का प्रश्न को पूछा जाता है। तो यहाँ से देखिए माइनस का b बटा a इसका सूत्र लिखेंगे, है ना। अब यहाँ से b का मान कितना माइनस का 4, एक माइनस फार्मूला से तो हो जाएगा प्लस का 4, a का मान कुछ नहीं तो 1 होता है, बटे में एक से भाग लगाएंगे तो आएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। हम तो आपको पहले वीडियो में बोले थे कि हमें PDF बनाना मैथ का नहीं आता है, ठीक है। अगर किसी को आता है तो आप हमें एक वीडियो कमेंट करके बताएं कि हाँ सर यहाँ से आप सीख सकते हो, ठीक है। कोई जगह है मैथ का वीडियो बनाने के लिए तो ऐप ऐसा तो बहुत सा होगा, हम लेकिन लिख कर ही आपको समझा रहे हैं क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है जो हम अदा कर रहे हैं। 10वां प्रश्न है, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मान, विवेचक आ गया है ना, विवेचक d बराबर देखिए सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। b का मान यहाँ से कितना लेंगे हम माइनस का 2, तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर और 4, a और c पूछ रहा था, a का मान 3 ले लेते हैं, c का मान 1/3 है, 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का 4 घट के जाएगा तो 0 आ जाएगा, इन d का मान 0 आया, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। 11 नंबर प्रश्न है, बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। मूलों का गुणनफल यानी दोस्तों अल्फा इंटू बीटा, देखो यहाँ पर इसे अल्फा इंटू बीटा c बटे का a, c का मान 1, ठीक है, a का मान 4 यानी 1/4, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। कितना आसान क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड हमें थोड़ी सी दूरी आता है,
और अब धुरिया जाते हो, बेवकूफ़ बन जाते हो, है ना। बेवकूफ़ बनना नहीं, प्रश्न को समझ लो, इसी तरीके से प्रश्न आता है। 12 नंबर है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का समुच्चय हल क्या होगा। बहुत आसान है, देखो समुच्चय हल निकालना तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 जितना दिया उसके बराबर आप क्या कर लो, जीरो कर लो। तो एक्स स्क्वायर बराबर इधर पट्टी माइनस का 9, ये बढ़िया तो प्लस का 9। किसी को बताना नहीं है, आप ही समझना है, ठीक है। उसके बाद आपको बताइए किसी को, एक्स बराबर इधर पट्टी स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट बनता है। और पता है एक सीक्रेट बात याद रखिएगा, रूट से जब मान निकलता है ना तो ये प्लस माइनस में निकलता है, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए हमने 12 प्रश्न को देख लिया है, अब 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल समान है तो निम्नलिखित में कौन सत्य होगा। यहाँ पे मूल समान है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा, 0। 0 पर मूल समान होता है, b का मान यहाँ माइनस का p है तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। 4ac 4 का 4 रहने दीजिए, a का मान यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 रहेगा और c के जगह पर कितना है, q है तो यहाँ पे c के जगह पे q। अगर इसको आप हल कीजिएगा तो पी स्क्वायर माइनस का 4q बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ से अगर इसको हम लिखें तो पी स्क्वायर बराबर क्या, इधर माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का 4q, जो कि आपको ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा होगा बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न, द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः 2 और 15 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक सूत्र मैं बता दूं आपको, हाँ सर जल्द बताइए ताकि इसको देरी ना करें हल करने में हम, ठीक है। आइए यहाँ पर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस सूत्र को आप याद रखिएगा, ठीक है सर हम याद रखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं कि इसको मूलों का योगफल को, योगफल पहले यानी योगफल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 लगाइए, इसके साथ एक्स है तो एक्स लगाइए, प्लस है तो प्लस लगाइए। अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल, गुणनफल कितना है 15। लीजिए आपके सामने आंसर है, कौन सा आंसर है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 15। कहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। 15 नंबर प्रश्न देखिए, समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 मूल समान होंगे यदि, मूल कब समान होता है, जब यहाँ पे सूत्र क्या लगाते हैं, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब मूल क्या हो जाता है, समान हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो b का मान भी बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे b है तो 4ac 4 का 4ac का ac रहेगा, ठीक है। अब इसी को हल करना है, देखिए यहाँ पर से इधर माइनस का 4ac है, इधर आ जाएगा तो प्लस का 4ac यानी बी स्क्वायर बराबर 4ac, बी स्क्वायर बराबर 4ac आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम, देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होगा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, हम इसे VBI कर लेते हैं अभी, ठीक है ना, आप भी इसे इंपॉर्टेंट याद रखना। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर में 0 कर लेना, ठीक है, एक्स बराबर, ऐसा प्रश्न हमने पिछले प्रश्नों में कर चुके हैं। यहाँ देखिए माइनस का 3 है, इधर आएगा तो प्लस का 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, स्क्वायर को अगर ऊपर ले जाएगा तो ये 3 ही प्लस माइनस में होता है, तो आप देख सकते हो, यानी इसको हम लिख सकते हैं एक बार प्लस का रूट 3 एक बार माइनस का रूट 3, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा होगा आपको बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर है, बी स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के विवेचक क्या होगा। विवेचक बराबर सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर में 0। बी का मान यहाँ से b ही है तो बी स्क्वायर, 4ac 4 का 4a का मान b है और c का मान c है बराबर 0। निकाल सकते हैं बी स्क्वायर, इधर माइनस का 4bc है तो इधर जाएगा प्लस का 4bc, तो जो कि ऑप्शन आप देख सकते हो, शायद इतना ही आपको आंसर में दे रहा है, बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4bc, बी स्क्वायर माइनस 4bc, जो कि ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 9 बराबर 0 का विवेचक क्या होगा। विवेचक फिर से निकाल लेंगे हम, बी स्क्वायर माइनस का 4ac से, ठीक है। तो देखिए b का मान यहाँ पे कितना है 7 है तो 7 का स्क्वायर माइनस का 4 गुना a का मान 5 है तो 5 और c का मान माइनस का 9 निकालेंगे, 7 7 49 हो जाएगा, 20 20 नमा का 180 हो जाएगा, तो प्लस का 180 माइनस माइनस से जोड़ दीजिएगा तो 229 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है। 19वां प्रश्न देखिए,
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूल क्या होगा। उसी तरीके से मूल निकालना, तो आपको ट्रिक क्या बताए थे कि आपको यहाँ से c को 2 फैक्टर में तोड़ना है कि जोड़ने पर आना चाहिए b के बराबर। तो यानी यहाँ पर देखिए अगर हम क्या इसमें ऐसा करें कि जिसको जोड़ने पर क्या आ जाए b के बराबर हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर से जोड़ने पर यहाँ पर क्या होगा b के बराबर 2 गुना का 1 करेंगे तो क्या 2 फैक्टर नहीं हो गया, 2 और 1 में जो जोड़ने पर 3 आ जाए, जोड़ने पर 3 आया। अब ये देखिए यहाँ पर चिन्ह क्या है प्लस का दोनों, तो ये दोनों क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, दोनों माइनस का, एगो माइनस का दो एगो माइनस का, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को आप देखिए, एक द्विघात समीकरण का घात क्या होता है। द्विघात समीकरण का घात क्या होता है 2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। तो चलिए हमने 20 प्रश्न कर लिया। अब मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 लेकर के। कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। चलिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।